कीर्ति कुमार नाम का साइंटिस्ट अपने लैब में काम कर रहा था। वो एक रॉकेट पर काम कर रहा था। उसने घर में भी एक लैब बनाई थी, जहां पर लैब से आने के बाद वो कुछ आविष्कार करता रहता था। उसकी बीवी बड़ी परेशान थी कि उन्हें वो समय नहीं दे पाता था। उसकी बीवी उसे कहती है, अरे ये क्या जी, घर आते हो तो सीधा इस लैब में घुस जाते हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने शादी मुझसे की है या इस लैब से की है। अरे पगली, ये क्या बात है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि देश का नाम रोशन हो। प्यार तो मैं तुमसे और देश से भी करता हूँ। पर मेरे लिए आपके पास समय कहाँ होता है। बस ये एक ऐसा रोबोट बना रहा हूँ जो कि अंतरिक्ष में नजर रख सके, जहां पर मानव की कोई जरूरत ना हो। जाओ, अब मुझे काम करने दो। कीर्ति कुमार रोबोट बनाने में लग जाता है। ये बात बस उसे ही पता रहती है। एक दिन उसे ऑफिस में बाकी के कर्मचारी के साथ बुलाया जाता है। उसका हेड उसे कहता है, एक बैड न्यूज है। सुना है कि एक एस्टेरॉइड धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। तब एक ऑफिसर मोहन कहता है, इट्स रियली बैड न्यूज सर। बाकी देश के लोग इस काम में जुट गए हैं कि किसी तरह उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल दे। मैं भी अपनी टीम से यही उम्मीद कर रहा हूं। यस सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे देश ने यह सफलता हासिल की तो हमारे देश का नाम पूरी जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर दिस टास्क? यस सर। तो ठीक है, कल फिर से मीटिंग होगी। तब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास कोई सुझाव होगा। और हाँ, जो कोई अच्छा सुझाव देगा वही टीम का लीडर होगा। ओके देन, सी यू टुमारो। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कीर्ति कुमार भी घर के लैब में जो रोबोट बना रहा था वो उसे यूज करने की सोच रहा था। दूसरे दिन मीटिंग चालू होती है। हर कोई अपना अपना सुझाव दे रहे थे, पर हेड उसमें कोई कमी दिखाता है। शिट, कुछ भी काम के नहीं हो आप। तब कीर्ति कुमार कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं बताऊं? यस माय बॉय, गो अहेड। सर, क्यों ना हम एक रिमोट कंट्रोल रॉकेट बनाए। मैं एक ऐसा रोबोट बना रहा हूं जो कि उस रॉकेट पर नजर रखेगा और उस एस्टेरॉइड की दिशा बदलने में मदद करेगा। अरे ये क्या बच्चों की खेलने की चीज है जो रिमोट से चलेगा? आई डोंट थिंक दिस इज राइट सर। बट आई एम एग्री विथ कीर्ति कुमार। हेड बहुत खुश होता है कि आखिरकार कोई तो सुझाव मिल गया। कीर्ति कुमार, तुम अपने काम पर लग जाओ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। और हाँ, आप सब कीर्ति कुमार की मदद कीजिए। ऐसा कहकर हेड वहां से चले जाते हैं। वहीं पर खड़ा मोहन बड़ा गुस्सा होता है और वो सोचता है, हमारे सुझाव तो कोई काम के नहीं और ये नया आते ही बड़ा महान बनने जा रहा है। अब इसके अंडर में हमें काम करना होगा। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। दिन रात मेहनत करके कीर्ति कुमार की टीम एक रिमोट कंट्रोल रॉकेट बनाते हैं जो कि उस एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर सके। तब मोहन कहता है, अरे कीर्ति कुमार, रॉकेट तो तैयार हो चुका, पर तुम्हारा वो रोबोट कहाँ है? हाँ सर, वो भी रेडी है। कीर्ति कुमार जेब में से एक रिमोट निकालता है। उसका एक बटन दबाता है। तभी वहां पर रोबोट आता है और कहता है, सर आई एम रेडी फॉर अटैक। ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। तब कीर्ति कुमार और एक दूसरा रॉकेट का रिमोट हेड सर को देता है। तब हेड कहते हैं, वेरी गुड कीर्ति कुमार, बस कुछ ही दिनों में हम इस रॉकेट को इस रोबोट के साथ लॉन्च करेंगे। तब तक हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारा ये फार्मूला किसी दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर, आप इस बात की चिंता ना करें। ये रोबोट ही खुद की और इस रॉकेट के रिमोट की रक्षा करेगा। मोहन को मन ही मन बहुत जलन महसूस होती है। वो सोचता है, अगर ये मिशन सक्सेस हुआ तो इस कीर्ति कुमार का नाम ही नाम होगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अगर मैंने ये रिमोट चुरा लिया और ये सारी खबर दुश्मनों से कह दी तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे। फिर ये देश छोड़कर चला जाऊंगा और आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। मोहन लालच और जलन में
अपने देश के बारे में सोचना भूल जाता है। रॉकेट का रिमोट और उस रोबोट को एक रूम में रखा जाता है। उस रूम में बस टीम के लोग ही जा सकते हैं। बहुत ही कड़ा पहरा लगाया जाता है। फिर मौका देखकर एक दिन मोहन उस रूम में जाता है। टीम का एक मेंबर होने की वजह से उसे कोई नहीं रोकता। मोहन सबसे पहले तो उस रोबोट को ऑफ कर देता है और रॉकेट और रोबोट की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से निकालता है और एक डुप्लीकेट रिमोट असली रिमोट की जगह रख देता है और बाद में रोबोट को ऑन करता है। अब देखता हूँ कि कैसे ये मिशन कामयाब होता है। चलो जल्दी ये देश छोड़ने की तैयारी करता हूँ। ऐसा सोचकर मोहन उस रूम में जाता है, पर छुपकर जाते हुए मोहन को कीर्ति कुमार देख लेता है। उसे मोहन पर शक होता है। कीर्ति कुमार उस रूम में जाकर देखता है तो वहां सब कुछ ठीक रहता है। अरे यहाँ तो सब ठीक है, फिर मोहन सर ऐसे छुपकर क्यों जा रहे थे? कीर्ति कुमार एक बार उस रिमोट को देखते हैं, तब उसे समझ आता है कि ये तो नकली रिमोट है। वो जल्दी से लैब से किसी को भी बाहर न जाने देने का आदेश देते हैं। मोहन लैब के बाहर ही नहीं जा पाता और सबको एक रूम में बुलाता है। मोहन सर, आपने ये सब ठीक नहीं किया। देश के साथ आपने गद्दारी की। अरे क्या कह रहे हो? मुझ पर इतना बड़ा आरोप, वो भी देशद्रोह का? कीर्ति कुमार, ये क्या कह रहे हो तुम? कीर्ति कुमार रिमोट वाली सारी बात बताता है और सब चौंक जाते हैं, पर मोहन मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता। तब कीर्ति कुमार अपने रोबोट को लाता है। रोबोट पर एक बटन होता है जो कीर्ति कुमार दबाता है। वो करते ही मोहन सर की सारी करतूत कंप्यूटर के मॉनिटर में दिखाई देती है। सर, मैंने कहा था ना कि ये खुद की और रिमोट की रक्षा करेगा। मैंने एक ऐसी चिप बनाई थी जो रोबोट ऑन रहे, ये ऑफ होने पर भी सब कुछ रिकॉर्ड करता है। शेम ऑन यू मोहन, आप जाकर जेल की हवा खाओ। मोहन सर को कैद हो जाती है। सब कीर्ति कुमार और बनाए हुए रोबोट की बहुत तारीफ करते हैं। रोबोट के साथ रिमोट कंट्रोल रॉकेट लॉन्च किया जाता है। और वो एस्टेरॉइड के पास जाकर उस एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देता है। उनका मिशन आखिरकार कामयाब हो जाता है और सारी धरती को बचाया जाता है। देश का और कीर्ति कुमार का बहुत नाम होता है। कीर्ति कुमार को सरकार की तरफ से अवार्ड दिया जाता है।